चुनाव से पहले दिल्ली के सियासी दंगल में हर दिन नए आरोपों का पिटारा खुल रहा है। हर दिन नए आरोपों के जरिए वार और पलटवार चल रहे हैं। महिलाओं की स्कीम पर राजनीतिक हमलों के बीच अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का शोर दिल्ली में गूंज रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में 15 दिसंबर से बीजेपी का ऑपरेशन चालू है। केजरीवाल ने नई दिल्ली में 12% वोटों में हेरफेर करने का आरोप मढ़ा और अब इन आरोपों ने दिल्ली में राजनीति में एक नया संग्राम छेड़ दिया है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शाहदरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। वही केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी दिल्ली चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रही है और इसके लिए उसने जनतंत्र को ताक पर रख दिया है। उनके पास ना कोई सीएम फेस है, उनके पास ना कोई दिल्ली के लिए विजन है कि वो दिल्ली वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ना उनके पास कैंडिडेट्स हैं। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नए वोटरों के आवेदन की लिस्ट सामने रख दी। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूं, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर दिल्ली की सियासी गर्मागर्मी बढ़ती जा रही है। इसे आप नेता संजय सिंह के आरोपों ने और तेज कर दिया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए बीजेपी ने एक बार कोशिश नहीं, दो बार आवेदन किया है। कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से है। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ। उधर दिल्ली में 2100 रुपए वाली स्कीम पर सियासत जारी है। एलजी की जांच वाली चिट्ठी के बाद अब इस पर सियासी लड़ाई बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर है। वहीं आप इसे केजरीवाल की तमाम योजनाओं को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। उनकी इन योजनाओं को दिल्ली वाले उसी दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था
कि मैं घर नहीं लूँगा, वो उनकी एक घोषणा थी। उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, और उन्होंने वो सब काम लिया। तो 10 साल में दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। अरविंद केजरीवाल ने हर वो काम किया है जो काम की उनसे अपेक्षा नहीं थी, इसलिए उनकी घोषणाओं का कोई बहुत अधिक असर मतदाताओं पर पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कोई महीने भर पहले या 20-25 दिन पहले अनाउंस किया कि दिल्ली की हर महिला को 21 रुपए महीना ये सरकार देगी जब चुनाव जीत कर आएंगे। इस्तार फिर ये कहता है कि इन्होंने जो कहा कि ये स्कीम है ही नहीं, यानी आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। तो जब आतिशी जी खुद कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये भी कहा उसमें कि फॉर्म भराना जो है गलत है, फॉर्म ऐसे जब निकले ही नहीं है तो कहां से फॉर्म आ जाएंगे। आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगला कर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद है दिल्ली के अंदर सारी योजनाओं पर रोक लगाना। मुझे याद है जब महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री कर रहे थे केजरीवाल साहब, तो उस वक्त भी इन्होंने विरोध किया था। बिजली फ्री कर रहे थे, उसका भी विरोध किया। पानी फ्री कर रहे थे, उसका भी विरोध किया। तो लेकिन लड़ के संघर्ष करके सारे काम केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए कराए हैं, और बीजेपी को उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है।